क्लास ये एक न्यू टॉपिक है, इसी का ही सब टॉपिक है। उसमें हम क्या, जैसे मैंने अभी एक एंगल आपको यहाँ पर लिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पता होगा आपको, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब हम क्या करें, सिमिलरली अब हम यहाँ पर एंगल लेकर हम एंगल फोर्थ एंगल में, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, राइट। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपका एंगल चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एंगल होगा -6, राइट। तो देखिए आप ऊपर चल रहा है, ये +x है, और अगर ये नीचे आ गया तो ये -6 हो गया, तो -6 लिया आपने, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो आपका ए पॉइंट था, मैं थोड़ा सा आपको याद रिकॉल करने के लिए बता देता हूं। मैंने ए ऑन बी लिया था और मैंने ए का एक्सप्लेन किया था। ए क्या था, ए cos x था, बी क्या है sin x, राइट। यहां पर -x है तो आपका p क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर x है, यहां पर x आ गया, यहां पर क्या है -x है, तो यहां क्या होगा cos -x, sin -x, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, मतलब जो भी यहाँ पर एंगल था वो एंगल आपने cos और sin में ले लिया, आपने यहाँ पर बेसिक ले लिया। अब इसके बाद आप क्या देखिए, अभी आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका ये प्लस एंड माइनस होता है ना, प्लस एंड माइनस होता है, तो जो आपका cos है वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, sin है वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। तो आपको क्या समझ में आया, तो आपको एक क्या कंक्लूजन मिला, cos -x इज इक्वल टू cos x। क्यों हुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है, पॉजिटिव है। और क्यों है, क्योंकि यहां पर जो x क्वाड्रेंट है, x y होता है ना, x y, तो प्लस एंड माइनस होता है, तो ये प्लस एंड माइनस हो गया। ऐसे आप साइन लीजिए, sin -x, साइन आपका y है, y क्या होता है, y नेगेटिव होता है, तो आपका आ जाएगा -sin x, राइट। अच्छा, अब जितने भी आपके क्वाड्रेंट बनेंगे cos sin से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप tan बनाते हैं तो tan -x क्या होगा, sin -x cos -x होगा, sin -x एंड cos -x, राइट। ये आपका हो जाएगा -sin x और ये आपका हो जाएगा cos x। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -tan x आएगा, तो tan -x क्या आ गया, -tan x आ गया। ऐसे आप लीजिए cot -x, cot -x क्या होगा, cos -x एंड sin -x। सिंपल आप समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। cos -x क्या होगा, ये प्लस cos होगा, ये आपका माइनस sin होगा, इट इज -cot x हो जाएगा फिर से। तो cot -x क्या हो गया, -cot x हो गया। आपके दो और बच गए, sec x, sec आपका होगा sec -x ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos -x, राइट। तो cos -x क्या होता है, प्लस cos होता है, आप लिखेंगे प्लस cos x, 1/cos क्या होगा, sec x हो जाएगा। तो sec माइनस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। आप फोर्थ ले रहे हैं cosec, cosec -x, इट इज 1/sin -x, राइट, मीन्स 1/sin x एंड द वैल्यू इज -cosec x, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आप cos और cosec को छोड़कर सारे ही आपके नेगेटिव हैं। एक तो cos पॉजिटिव आ रहा है, प्लस cos x आ रहा है, sec पॉजिटिव आ रहा है, और जितने भी 4 वैल्यूज हैं सब क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही है। मैंने माइनस साइन बनाया आपको लर्न कराने के लिए। इस फिगर के नोट्स आप कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है ना क्लास। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे मैंने फोर्थ एंगल में आकर मैंने अब सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था इसी कोऑर्डिनेट पर, फिर मैंने फोर्थ एंगल पे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आया था। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको दो बातें अभी आपको लर्न हुई होंगी कि sec and cos आर पॉजिटिव, रेस्ट ओवर ऑल फोर वर नेगेटिव, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक क्लास टेंथ में आपने जो एंगल लिया था, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा एंड सो, ठीक है ना। ऐसे ही sin चेंज होता है cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में, इस तरह से अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे थे। बट यहां पर अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि हमको और रेस्ट ओवर 3 क्वाड्रेंट में भी अपने एंगल को ले जाना है। फिर ये देखना है कि हमारा कौन सा एंगल कहां पर, कौन से रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, राइट। इसके लिए
जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही सारे फॉर्मूला जो फॉर्मूलाज आपने स्टडी किए थे, बट हम चेंज क्या करेंगे, जैसे 90 माइनस थीटा, मैं थीटा भी लिख सकता हूं बट मैं 90 माइनस एक्स लिख लूंगा, कोई ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है। थीटा भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है ना। थीटा इज ऑल्सो करेक्ट, एक्स इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर आप एंगल लिखते हैं 90, जैसे ये एंगल आपका 90 है, तो यहां पर जितने भी एंगल फॉर्म होंगे ये सारे एंगल एक्सप्रेस कैसे होंगे, 90 माइनस थीटा, 90 से कम, तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। अगर आप रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो 90 को लिखेंगे आप पाई बाय टू माइनस एक्स। तो ये सारे एंगल फॉर्म आपके हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपने स्टडी किया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखूंगा यहां पर, पहले आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। जितो मैं आपको जो भी मैंने जो जितने भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, सारे एक्सप्लेनेशन आप कॉपी में इसको फिगर के साथ आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहां पर आप लेंगे साइन 90, मैं एंगल लिख देता हूं पहले यहां पर 90 माइनस एक्स और पाई बाय टू माइनस एक्स, राइट। अब आप रेशियो के साथ एंगल को लीजिए, 90 माइनस एक्स, ये आपका होगा cos x, cos 90 माइनस एक्स, ये आपको हो जाएगा sin x, tan 90 माइनस एक्स, ये आपको हो जाएगा cot x, अगेन cot 90 माइनस एक्स, tan x हो जाएगा, एंड sec 90 माइनस एक्स, इट इज cosec x, एंड cosec 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा sec x, राइट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया सिंपल। आप इसको पाई बाय टू भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखें, या मैं आपको एक और लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर लिखा हुआ पाई बाय टू तब भी इसकी मीनिंग आपकी हो जाएगी cos x, राइट। सारे एंगल आपके पाई बाय टू में भी आ सकते हैं, ऐसी चीज हो जाएगा। यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इसमें सारे वैल्यूज आप क्या लिख देखिए, प्लस 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 प्लस, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखिए, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप, अच्छा एक बात इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखिए जहां पर आपका रेशियो 90 में चेंज हो रहा होगा, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, राइट, कॉस 90 माइनस थीटा, वहां पर रेशियो क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, राइट। और अगर हम एंगल को एक्सप्रेस करते हैं 180 माइनस एक्स, सर कहां पर एक्सप्रेस करेंगे, आप क्वाड्रेंट 2 में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं यहां पर यह एंगल आपका 180 होता है, तो यहां पर जितने एंगल फॉर्म होंगे ये 180 से कम होंगे, तो आप लिखेंगे 180 माइनस एक्स, या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, ये दो वेज होते हैं लिखने के, दिस ऑब्लिक दिस, राइट। अब यहां पर एंगल आप 180 माइनस एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि हमारा एंगल कहां पर है, एंगल आप जाने एंगल कहां पर, एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो आप यहां पर लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस एक्स, राइट। अच्छा अब आप क्या ध्यान देना, देखिए आपको चेंजेस आएगा, ये तो आपका आएगा cos x प्लस में आएगा, राइट। अच्छा इसके बाद फिर आप लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस एक्स, इट इज माइनस साइन एक्स, देखिए माइनस हो गया, ठीक है। क्यों हो गया माइनस, क्योंकि देखिए यहां माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, और cos क्या होता है, cos होता है x, साइन होता है y, तो cos नेगेटिव है, cos क्या हो गया, cos आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आप आइए tan, tan होता है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस tan x, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखता हूं आगे, sec 180 माइनस x, ये आपका हो जाएगा माइनस cosec x, cosec 180 माइनस x, ये आपका हो जाएगा प्लस sec x, एंड फाइनली cot 180 माइनस x इज इक्वल, ये आपका हो जाएगा माइनस cot x। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट को हम दो वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला हमारे तो ये हो गया एक्सप्रेशन, नेक्स्ट हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा,
अच्छा दूसरा में क्या होगा हमारा, इस वाले एंगल को यहां पर हम इनको 90 180 माइनस एक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक भी और भी है 90 प्लस एक्स। भाई 90 प्लस हो गया, 90 प्लस आप आएंगे तो कहां पर आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, राइट। तो अब आप यहां पर देखिए, अब इसको हम देखिए, ये एंगल लिखे हुए हैं, अब इस एंगल को मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स। एक बार ध्यान दिया आपने यहां पर, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, ये वॉलेटिलिटी पर रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन सॉरी देखिए साइन एक्स रहेगा, और कॉस रहेगा, टैन रहेगा, सेक रहेगा, साइन आ जाएगा माइनस का, कॉसेक रहेगा, एंड कॉट रहेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, चलो ठीक कर लीजिएगा ऐसे। 180 में देयर इज नो चेंज इन रेशियो, 180 में रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 90 पर रेशियो आपका चेंज होगा, ठीक है। तो कॉस आपका साइन कॉस हो गया, अगर आप लेते हैं यहां पर कॉस 90 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। आप ले रहे हैं tan 90 प्लस एक्स, सब एंगल सब डिग्री में है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, एंड कॉट 90 प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस tan एक्स, सेक 90 प्लस एक्स इट इज माइनस कॉसेक एक्स, एंड कॉसेक 90 प्लस एक्स आपका हो जाएगा प्लस सेक एक्स। आपने क्या ध्यान दिया, या ध्यान दीजिए, यहां पर साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहां पर एक कॉसेक पॉजिटिव है और एक साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर आपको दो मिले पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मिले थे पॉजिटिव। अब हम आते हैं थर्ड पे, ऐसे ही सिंपली। अब आप थर्ड पर आइए, तो थर्ड को एक्सप्रेस करने के दो वेज हैं। पहला भी हमारा ये है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आप आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे 180 प्लस एक्स, राइट, और ये एंगल होता है 270 माइनस एक्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 270 माइनस एक्स, राइट, 180 प्लस एक्स 270 माइनस एक्स। हम खाली इसमें खाली एक को चेंज करेंगे, 180 प्लस एक्स यहां पर लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे आप साइन 180 प्लस एक्स, साइन 180 प्लस एक्स, यहां पर दोनों माइनस होता है ना, देखिए यहां पर ये कॉस है, ये साइन है, कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट, कॉस 180 प्लस एक्स ये आपको हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, राइट। अच्छा, अब आप लेते हैं tan 180 प्लस एक्स ये हो जाएगा प्लस tan एक्स, प्लस हो जाएगा, राइट। अगेन आप लीजिए cot 180 प्लस एक्स ये हो जाएगा प्लस cot एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कॉस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो tan प्लस ही आएगा, राइट। अब लेते हैं sec 180 डिग्री प्लस एक्स, मैंने कहीं पर भी इसको एक्सप्रेस करने में मैंने रेडियस यूज नहीं किया है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पर पाई प्लस एक्स भी लिख सकता था, ये भी हो सकता है, मैं लिख भी देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। दोनों की वैल्यू सेम है, आप बुक में देखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 180 प्लस लिखा हो तब भी वैल्यू सेम है, पाई प्लस तब भी वैल्यू सेम है, इसका रिजल्ट भी माइनस साइन एक्स आएगा, इसका रिजल्ट भी माइनस साइन एक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, राइट। आप ध्यान रखेंगे, सेक क्या होगा, सेक आपका हो जाएगा माइनस सेक एक्स, राइट। और फाइनली लास्ट लीजिए आप कॉसेक 180 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, राइट। क्या ध्यान दिया आपने यहाँ पर दो बात ध्यान नोट करने की है, साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ सब आपके क्या है, सब नेगेटिव है आपके, ये तो आप खाली पॉजिटिव है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दो आपको मिल रहे हैं पॉजिटिव। अच्छा, एक बात आपने, मैं एक बात को यहाँ पर ब्लॉक में लिख रहा हूं, आपको लिख लेना है, जहां पर 90 डिग्री में एंगल आपका 90 में आएगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब यहां पर जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, देन द रेशियो विल चेंज
एक मैंने आइडिया से लिखा है, आप समझ लीजिएगा इसको। यहां पर एंगल 90, वहां पर रेशियो चेंज होगा। अगर आपका एंगल 180 है देन द रेशियो विल सेम। रेशियो क्या रहेगा? रेशियो आपका सेम रहेगा। 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है। 90 और 90 का मल्टीपल, 90 और 90 का मल्टीपल मतलब कि 90 पे होगा। अगर आप इसको लेते हैं 270 प्लस एक्स या 270 माइनस एक्स, वहां पर भी रेशियो आपका चेंज होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और ये 180 है, 180 और मल्टीपल ऑफ 180, 180 में भी चेंज नहीं होता है। और 180 इंटू 2 दैट इज 360, 2 पाई में रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली लास्ट आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि यहां पर एंगल 180 प्लस में भी एक्सप्रेस हो सकता है और 270 माइनस में भी एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर यहां लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल साइन 270 माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगी? 270 डिग्री है, राइट। और 270 साइन है 270, साइन यहां पर नेगेटिव है, पहली बात तो आपने माइनस लगा दिया, ठीक। 270 मतलब 90 का मल्टीपल है, 90 इंटू 3, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि वो 90 का मल्टीपल था, राइट, सिंपल। आप यहां ले रहे हैं tan 270 डिग्री माइनस एक्स। tan क्या है? प्लस है, यहां प्लस आ जाएगा। 270 है, 270 90 का मल्टीपल है, तो यहां पर रेशियो चेंज होगा, मतलब यहां पर आ जाएगा cot x, सिंपल सॉल्व। और रेस्ट ओवर आप ट्राई करिएगा। 4 बचे हैं, 4 आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट पे, जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है। अब उस लास्ट क्वाड्रेंट पे आपको पहले ध्यान देना है, यहां पर एंगल 2 फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, एक फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। यहां पर जो ये एंगल आपका बनेगा 360 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होंगे, राइट, वो एंगल आपके होंगे 360 माइनस एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स, राइट। अब हम फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट होगा इसको हम 2 पाई में यूज करेंगे, ठीक है। एंगल अब हम एक्सप्रेस करेंगे रेडियन में, क्या आपको कंफ्यूजन हो, मैं दोनों में यूज कर रहा हूं। एक पर मैंने उसमें डिग्री किए, एक में रेडियन से कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, आप ले रहे हैं साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब 2 पाई माइनस एक्स एंगल कहां पर है? फोर्थ में, राइट। साइन यहां क्या होता है? ये कॉस है और ये साइन है, तो साइन क्या है? नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, सिंपल। फिर आपका आएगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ठीक है। प्लस आएगा, कॉस प्लस होता है, प्लस आ गया, ठीक है। अब यहां पर वही साइन आएंगे जो साइन मैंने अभी आपको लिखे थे माइनस एक्स में, वही सेम साइन यहां पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका tan आ गया, tan 2 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस tan एक्स। कॉट एक्स आ गया, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। सेक 2 पाई माइनस एक्स आपका हो जाएगा प्लस सेक एक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, रजिस्टर में। और ये सेक लिखा हुआ है। दूसरा आपने लिखा कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। क्या ध्यान दिया आपने? यहां पर देखिए, यहां पर कॉस एंड साइन ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। रेस्ट ओवर सारे क्या है? नेगेटिव है। तो 6 में से हर जगह दो आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। यहां पर साइन या कॉसेक, यहां पर कॉस, यहां पर tan एंड कॉट, यहां पर सेक या कॉसेक, राइट। अब इसको मैं फिर से अभी मेमोराइज कराने के लिए मैं भी आपको एक मिनिमोनिक दूंगा, जिससे आप इसको लर्न कर लेंगे। अच्छा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को इस फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मैंने अभी किया था। इससे इस पार्ट से पहले क्या किया था? मैंने लिखा था साइन माइनस एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एंगल आपका कहां पर है? एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो रिजल्ट्स यही आएंगे जो यहां पर आ रहे हैं, मतलब कि साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। कॉस माइनस एक्स, कॉस क्या है? कॉस पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, राइट। tan माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस tan एक्स, राइट। सेक माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस सेक एक्स। सेक प्लस होता है, सेकंड कॉस दोनों प्लस होते हैं। सेक और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल, tan और उसका रेसिप्रोकल।
आप यहां लेंगे कॉट माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। रेशियो नहीं चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, माइनस एक्स में भी रेशियो चेंज नहीं होगा। और इसका मतलब ये होता है 2 पाई माइनस एक्स का मतलब है 2 पाई माइनस एक्स। एक और बच गया आपका कॉसेक, कॉसेक माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, राइट। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें मैं आपको एक मेमोराइज, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा।